और दोस्तों हम बात करने वाले हैं EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो भर्ती निकली है उसके बारे में। आज हम देखेंगे इसके फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, इसके लिए क्या फ़ीस रहेगी, क्या सिलेबस रहेगा और कौन कौन सी पोस्टें इसमें निकली है और उनके क्या पद हैं और कब इनका एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे। तो जो इसके ऑनलाइन फॉर्म है वो 31 जुलाई से शुरू हो चुके हैं। तो EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की जो फ़ीस रहेगी वो जो प्रिंसिपल है पद उसके लिए फ़ीस है 2000 रुपये। जो PGT की जो पोस्टें हैं उनके लिए फ़ीस है वो 1500 रुपये रहेगी। जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उनके लिए जो फ़ीस है वो 1000 रुपये रहेगी। EMRS भर्ती के लिए SC ST PWD कैंडिडेट को जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस है उससे छूट दी गई है, उनकी कोई फ़ीस नहीं लगेगी। आगे हम बात करते हैं EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम जो ESSE एग्ज़ाम 2023 EMRS के लिए उनके लिए कितनी पोस्टें हैं। जो प्रिंसिपल है उनके लिए टोटल 303 पोस्टें हैं। जो PGT कैटेगरी के जो टीचर है PGT के टीचर उनके लिए 2266 पोस्टें हैं। जो अकाउंटेंट है उसकी 361 पोस्टें हैं टोटल। जो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट JS हैं उसकी 759 पोस्टें हैं। लैब अटेंडेंट की 373 पोस्टें हैं और कुल मिला के टोटल 4062 पोस्टें दी गई है। अब हम बात करते हैं जो प्रिंसिपल की टोटल पोस्टें थी उसके अंदर कौन सी कैटेगरी की कितनी पोस्टें हैं। तो जनरल कैटेगरी की प्रिंसिपल की पोस्टें 125, EWS की 30, जो OBC कैटेगरी है उसकी 81, SC कैटेगरी की 45, जो ST कैटेगरी है उसकी 22, टोटल 303 पोस्टें हैं। अब हम बात करते हैं जो PGT टीचर है उनकी कैटेगरी वाइज और सब्जेक्ट वाइज कितनी कितनी पोस्टें हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश की टोटल पोस्टें हैं 246। इसके अंदर 102 पोस्ट है जनरल कैटेगरी की, 24 पोस्ट हैं EWS कैटेगरी की, 66 पोस्ट हैं OBC कैटेगरी की, 36 पोस्ट SC कैटेगरी की और 18 पोस्ट ST कैटेगरी की है। जो हिंदी है उसके अंदर टोटल पोस्टें दी गई है 200 पोस्ट है। उसके अंदर जनरल कैटेगरी की 81, EWS की 20, OBC कैटेगरी की 54, SC कैटेगरी की 30 और ST कैटेगरी की 15 पोस्ट दी गई है। जो मैथमेटिक्स है उसके लिए टोटल पोस्टें हैं 244। उसके अंदर जनरल कैटेगरी की 101, EWS की 24, OBC की 65, SC की 36 और ST की 18 पोस्ट दी गई है। जो केमिस्ट्री है उसके लिए टोटल पोस्टें हैं 169। इसमें जनरल कैटेगरी की 71, EWS की 16, OBC कैटेगरी की 45, SC कैटेगरी की 25, ST कैटेगरी की 12 पोस्टें दी गई है। जो फिजिक्स है उसमें 179 टोटल पोस्ट है। उसमें से 75 जनरल की, 17 EWS, 48 OBC और 26 SC और 13 ST की पोस्टें दी गई है। जो बायोलॉजी है उसके लिए टोटल 236 पोस्टें हैं। उसमें से 98 जनरल कैटेगरी, 23 EWS, 63 OBC, 35 SC, 17 ST की है। जो हिस्ट्री है उसकी टोटल 185 पोस्ट है। उसमें 78 जनरल कैटेगरी, 18 EWS, 49 OBC और SC की 27 और ST की 13 पोस्ट है। इसके अलावा जो ज्योग्राफी है उसकी 154 पोस्टें हैं। उसमें 64 जनरल की, 15 EWS, 41 OBC, 23 SC और 11 ST कैटेगरी की। जो कॉमर्स है उसके लिए टोटल पोस्ट है 140 है। 140 में से 58 जनरल कैटेगरी, 14 EWS, 37 OBC, 21 SC और 10 ST कैटेगरी की। इसके अतिरिक्त इकोनॉमिक्स की 161 पोस्टें हैं जिसमें 66 जनरल कैटेगरी, 16 EWS, 43 OBC, SC की 24, ST की 12 पोस्टें हैं। जो कंप्यूटर साइंस है उसकी जो टोटल पोस्टें हैं वो 172 है जिसमें जनरल 72, EWS 17, OBC 46, SC 25 और ST की 12 पोस्टें हैं। जो टोटल पोस्ट इस वैकेंसी में है वो 2086 है। इसमें टोटल पोस्टों में से जनरल कैटेगरी की 866 पोस्ट, EWS की 204, OBC की 557 पोस्ट, SC कैटेगरी की 308 और ST की 151 पोस्ट दी गई है। इसके अलावा जो OH की 21, VI की 21 और HI की भी 21 टोटल पोस्टें हैं। बाकी आप अपनी कैटेगरी के अनुसार पोस्टें देख सकते हो। जो PGT टीचर है उसके लिए जो थर्ड लैंग्वेज है उसके लिए जो पोस्टें दी गई है मराठी लैंग्वेज की 16, ओडिया की 20 दी गई है, तेलुगु की 37, संस्कृत की 97, बंगाली की 3 और जो संथाली है उसकी 7 पोस्ट, तो टोटल 180 पोस्ट दी गई है। तो जनरल कैटेगरी की वो टोटल पोस्ट 84, EWS की 15, OBC की 45, SC की 25, ST की 11 पोस्टें दी गई है। अब आगे हम बात करते हैं जो नॉन टीचिंग पोस्टें हैं
जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, अकाउंटेंट और लेबर अटेंडेंट की वो कितनी है। तो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट है, JSO की टोटल पोस्ट है 759, उसके अंदर EWS की 75, जनरल की जो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट JSO की टोटल पोस्ट है वो 759 है। इसमें से जनरल कैटेगरी की 311, EWS की 75, OBC की 204, SC की 113, ST की 56, अकाउंटेंट के अंदर जो टोटल पोस्ट है वो 361 है। आप कैटेगरी वाइज देख लेना। लेबर अटेंडेंट की टोटल पोस्ट है 373 है। टोटल मिला के जो पोस्ट है नॉन टीचिंग स्टाफ की वो 1493 है। इसके अंदर जनरल की 612, EWS की 148, OBC की 401, SC की 222 और ST की 110। अब हम बात करते हैं इसके लिए अप्लाई कौन कर सकता है। तो इसके लिए अप्लाई ओनली इंडियन सिटीजन ही कर सकता है, नेपाल या भूटान का नागरिक इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता। तो इसके लिए जो पे ग्रेड रखा गया है वो प्रिंसिपल के लिए लेवल 2 का पे ग्रेड है, जो है 78,800 से 2,09,200 के बीच में। तो PGT टीचर है, इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स और जो थर्ड लैंग्वेज कंप्यूटर है उनके लिए पे ग्रेड लेवल 8 का है। उनको वेतनमान 47,600 से 1,51,100 के मध्य मिलेगा। जो अकाउंटेंट है उनके लिए लेवल 6 है, इनका वेतन 35,400 से 1,12,400 के मध्य रहेगा। जो JS है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, वो लेवल 2 का रहेगा, उनके लिए वेतनमान 19,900 से 63,200 के मध्य रहेगा। लेबर अटेंडेंट है वो लेवल 1 का 18,000 से 56,900 के मध्य वेतनमान रहेगा। अब मोड ऑफ एग्जामिनेशन, इसका एग्जाम OMR बेस्ड होगा, पेन पेपर, EMRS भर्ती है। उसके लिए जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश में रहेगा। अब आगे हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न। तो प्रिंसिपल के लिए जो एग्जाम होगा उसके लिए टोटल मार्क्स 130 मार्क्स रहेंगे और जो लैंग्वेज कंपटेंसी रहेगी टेस्ट वो 20 मार्क्स का रहेगा। साथ ही जो पर्सनल टेस्ट इंटरव्यू होगा वो 40 मार्क्स का लिया जाएगा। बाकी आप देख सकते हो जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे वो 140 रहेंगे, 150, और जो टोटल मार्क्स रहेगा वो भी 150 रहेगा। और जो PGT टीचर होगा उसके जो पेपर के बारे में आप देख सकते हो, इसके अंदर टोटल 6 पार्ट होंगे। जो पार्ट 1 होगा वो GK का रहेगा, इसके अंदर टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के, प्रत्येक क्वेश्चन 1 ही मार्क्स का रहेगा। इसके अलावा जो सेकंड पार्ट रहेगा वो रीजनिंग का रहेगा, टोटल 20 क्वेश्चन। जो थर्ड पार्ट रहेगा वो नॉलेज ऑफ ICT का रहेगा, 10 क्वेश्चन। जो फोर्थ पार्ट रहेगा वो टीचिंग एप्टीट्यूड का रहेगा, 10 क्वेश्चन। इसके अलावा जो पांचवा पार्ट रहेगा वो डोमेन नॉलेज रहेगा, मतलब आप जिस सब्जेक्ट से आपने PG किया है उसके टोटल क्वेश्चन आएंगे 80 क्वेश्चन। तो टोटल 130 क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट रहेगा, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी का टोटल 20 क्वेश्चन रहेंगे 10-10। अकाउंटेंट का पैटर्न रहेगा, अकाउंटेंट के अंदर 130 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। इसके भी पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। पार्ट 1 रहेगा ओरिजिनिंग, पार्ट 2 मैथमेटिक्स, पार्ट 3 लैंग्वेज में इंग्लिश हिंदी, पार्ट 4 रहेगा वो बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड GK के बारे में रहेगा। तो पार्ट 1 में टोटल 20 क्वेश्चन, पार्ट 2 के अंदर 30 क्वेश्चन, पार्ट 3 में 20 और पार्ट 4 में 20 क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा जो अकाउंटेंट का पार्ट 5 रहेगा उसमें सब्जेक्ट से नॉलेज आएगा, इसमें अकाउंटेंसी, अकाउंट, बजटिंग के बारे में टोटल 40 क्वेश्चन रहेंगे। तो टोटल इसके अंदर जो क्वेश्चन आएंगे 130 मार्क्स के रहेंगे। अब आगे हम बात करते हैं जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट एग्जाम के बारे में। तो इसके लिए जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो 130 क्वेश्चन 130 मार्क्स के रहेंगे। इसके अंदर जो पेपर रहेगा वो भी 5 पार्ट में डिवाइडेड रहेगा। तो पार्ट 1 होगा ओरिजिनिंग, पार्ट 2 मैथमेटिक्स, पार्ट 3 GK, पार्ट 4 लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट रहेगा जिसमें जनरल इंग्लिश हिंदी आएगी 15-15 क्वेश्चन। तो पार्ट 5 रहेगा वो कंप्यूटर का रहेगा। तो टोटल 130 क्वेश्चन रहेंगे। और आप देख सकते हो कितना टाइम का रहेगा और कितने रहेंगे। अब हम बात करें लेबर अटेंडेंट की। जो लेबर अटेंडेंट का टोटल पेपर रहेगा वो 120 मार्क्स का रहेगा। इसमें भी 4 पार्ट होंगे, रीजनिंग, GK, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी और जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज। तो टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे 120 मार्क्स के, और टाइम रहेगा 2 घंटे 1 आवर। ये हमारे इस एग्जाम के लिए जो मार्किंग रहेगी वो प्रत्येक क्वेश्चन 80 नंबर का रहेगा, वो 1/4 रहेगी। जो प्रिंसिपल है उसके लिए एकेडमिक होना चाहिए, मास्टर डिग्री, साथ में ही BEd का कंप्लीट होना चाहिए। उस जो प्रिंसिपल के लिए फॉर्म अप्लाई करेगा उसे जो फुल्ली रेजिडेंशियल स्कूल है उसके अंदर 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वाइस प्रिंसिपल या PGT GGT, साथ ही 4 साल का PGT का अनुभव होना जरूरी है। जो प्रिंसिपल होगा उसे कंप्यूटर के बारे में भी नॉलेज होना जरूरी है। अब हम बात करते हैं PGT टीचर। PGT टीचर के लिए वो व्यक्ति आवेदन कर सकता है जिसकी जो एज है वो 40 साल तक की है। इसके लिए एज रिलेक्शन दिया गया है SC ST OBC को। जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन दी गई है वो PGT टीचर के लिए जो उन्होंने PG किया है उसके लिए जो सब्जेक्ट था उसी के लिए वो आवेदन कर सकता है। PG के अंदर यदि किसी की इंग्लिश है, हिंदी है,
तो उसी सब्जेक्ट के लिए आवेदन कर सकेगा। अब हम बात करते हैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए। इसके लिए भी एज लिमिट 40 साल रखी गई है और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो एमएससी होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में या एमसीए किया हुआ होना चाहिए। अकाउंटेंट के लिए एज लिमिट 30 ईयर्स रखी गई है। जो क्वालिफिकेशन है वो कॉमर्स डिग्री होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। जो जेएसए के लिए एज लिमिट 30 ईयर्स रखी गई है। इसके लिए 12th क्लास पास होना चाहिए। साथ ही जो टाइपिंग है वो इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश के लिए 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। लैब अटेंडेंट के लिए जो एज लिमिट है वो 30 ईयर्स है और जो क्वालिफिकेशन है वो 10वीं क्लास पास होना चाहिए। साथ में ही उसके पास लेबोरेटरी टेक्निक से संबंधित सर्टिफिकेट डिप्लोमा होना चाहिए या फिर वो 12th पास होना चाहिए साइंस बैकग्राउंड से। अब हम बात करते हैं सभी पोस्टों के लिए एज रिलैक्सेशन। सरकार द्वारा जो SC ST OBC और PWD कैंडिडेट है उनके लिए सभी प्रकार की पोस्टों में एज रिलैक्सेशन रखा गया है। जो SC ST कैटेगरी है उसके लिए एज रिलैक्सेशन 5 साल का रखा गया है। जो OBC कैटेगरी है नॉन क्रीमी लेयर उनके लिए एज रिलैक्सेशन 3 साल का रखा गया है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई है उनके लिए 5 साल की छूट दी गई है। और जो प्रश्न जम्मू कश्मीर जो यूटी थे उससे 1 जनवरी 1980 से 31 दिसंबर 1989 के बीच वहाँ से माइग्रेट करके आए हैं उनके लिए 5 साल की छूट रखी गई है। जो वुमन है किसी भी कैटेगरी की उनके लिए 10 साल की छूट दी गई है। जो PWD कैंडिडेट है SC ST के उनके लिए 15 साल की, OBC के PWD कैंडिडेट है उनके लिए 13 साल की और जो जनरल कैटेगरी की महिला हैं और साथ में PWD उनके लिए 10 साल की छूट दी गई है। जो EMRS में परमानेंट एम्प्लॉई है वो 55 साल की उम्र तक फॉर्म भर सकेंगे। अब हम बात करते हैं लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटी। तो लगभग भारत के हर राज्य में इसके सेंटर दिए गए हैं। साथ ही यूपी में सेंटर दिए गए हैं। आप अपनी स्टेट या फिर यूपी के अनुसार आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि इसके सेंटर कहाँ कहाँ